मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन कौन कौन से होते हैं? जनरली 10 प्लस मेथड होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में दो ही है, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूटीबी। अच्छा, अगर पूरा चैप्टर अच्छा से करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, आपको पूरा का पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। वापिस आते हैं मेथड्स के बारे में। एसएलएम दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीबी मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो एसएलएम क्या बोलता है? एसएलएम बोलता है कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगेगा। डब्ल्यूडीबी कहता है हर साल सेम डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू पे लगेगा। मतलब सुनो, मान लो मैंने 1 लाख की एक एसेट खरीदी, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो एसएलएम के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हर साल इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। कि मतलब 1 लाख का 10% हुआ 10,000, तो हर साल 10-10 हजार रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन डब्ल्यूडीबी क्या कहता है? डब्ल्यूडीबी कहता है कि सर पहले साल आप 10% लगाओ 1 लाख पे। हमने कहा ठीक है, 1 लाख का 10,000 हुआ। कहता है अभी से आप माइनस कर दो रिटर्न डाउन वैल्यू, तो वैल्यू क्या बची आपके पास एसेट की? 1 लाख में से 10,000 माइनस करने पे 90,000। अगले साल का डेप्रिसिएशन इस 90,000 पे 10% लगाओ, जो कि कितना बनेगा? 9,000। फिर कितनी एसेट की वैल्यू बची? 90,000 माइनस 9,000, 81,000। उससे अगले साल का डेप्रिसिएशन इस 81,000 की वैल्यू पे लगाओ, तो 81,000 का 10% क्या होगा? 8100। फिर 81,000 में से 8100 माइनस करो, जो वैल्यू आई उस पे 10% लगाओ। तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहता है कि जो जो वैल्यू आप कम करते चले जा रहे हो एसेट की, उसके ऊपर 10-10% लगाते चले जाओ। तो ये होते हैं हमारे दो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन।